मैं कहना चाहूँगा कि जैसे बहुत स्टेरॉयड का सेवन बहुत ज़्यादा नहीं करें। स्टेरॉयड्स का सेवन लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। मामूली कोरोना में भी लगते हैं करने, माइल्ड केसेस में भी स्टेरॉयड्स का सेवन नहीं होना चाहिए। चाहे अगर सेवन हो भी तो बहुत जल्दी टैपर करके इसको ख़त्म कर देना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड लेने से हमारी इम्यूनिटी घट जाती है। और हम लोगों को सचेत रहना पड़ेगा थोड़ा। अगर ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करते हैं तब उसमें स्टेरिलिटी पे ध्यान देना होगा। स्टेराइल वाटर ही मॉइस्ट होकर जाए ऑक्सीजन के साथ, ताकि हमको चेस्ट का संक्रमण नहीं हो। और हम लोग इम्यूनिटी बूस्टर्स भी डाइट लेना चाहिए, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े। कोरोना वायरस तो बहुत पुराना वायरस है, हमारे साथ ये रहने वाला वायरस है। ये नया वायरस थोड़े है। ये तो कोरोना वायरस को हम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। कॉमन कोल्ड वायरस जो कॉमन कोल्ड जैसा फीचर करता है। कॉमन कोल्ड है, माफ करो उसको, इसको डिलीट कर दो। हाँ, ये दोनों फंगस दोनों भाई हैं, दोनों सब जगह प्रेजेंट है। हवा में है, जल में है, सॉइल में है, हमारे आपके बॉडी पर है। इसीलिए जब हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है तो ये अटैक करते हैं। जिसकी भी लो इम्यूनिटी हो गई तो ये दोनों इन दोनों को अपॉर्चुनिस्टिक फंगाई कहते हैं हम लोग। जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है दोनों अटैक कर देते हैं हम पर। तो वो अपॉर्चुनिटी क्या है, जब हमारा बॉडी का इम्यूनिटी हमारी जब वीक हो जाती है। बहुत सारे कंडीशंस हैं जिसमें हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। पहला कंडीशन है कि ओल्ड एज हो गया, बहुत बुज़ुर्ग हो गए, 75, 80, 85 ईयर के हो गए तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। और सीवियर डायबिटीज़ है तो उसमें हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। फिर और भी कोई प्रोलॉन्ग स्टेरॉयड थेरेपी पे हैं, बहुत दिन से वे स्टेरॉयड का सेवन कर रहे हैं, जैसे कि आजकल कोरोना में हो रहा है। फिर लोग बहुत दिन से एंटीबायोटिक ले रहे हैं, खांसी नहीं ठीक हो रही है, एक महीने से एंटीबायोटिक पर हैं, तो उसमें भी इम्यूनिटी आपकी लो हो जा सकती है। बहुत सारे कैंसर पेशेंट हैं जो कि एंटी कैंसर ड्रग पे हैं, जो इम्यूनिटी को कम कर देते हैं। बहुत सारे किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं जो कि लो इम्यूनोसप्रेसेंट पे रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। इसमें जो एड्स के पेशेंट हैं, लाखों पेशेंट हैं, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो मतलब कहने का मतलब है कि जब इम्यूनिटी हमारी कम हो जाएगी तो ये दोनों फंगाई, ब्लैक और वाइट फंगस जो हैं सो अटैक करते हैं हमारे बॉडी पे। और इन दिनों ऑक्सीजन सिलेंडर की धूम मची हुई है। नॉर्मल इंडिविजुअल भी है, अगर 98 से 96 भी हो गया, 95 भी हो गया तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लेते हैं। और उसमें जो ह्यूमिडिफायर होता है उसमें टैप वाटर डाल देते हैं लोग। अब उसमें स्टेराइल वाटर चाहिए ताकि वो जो भी ऑक्सीजन अंदर जाए, हमारे चेस्ट में जाए, वो प्योर स्टेराइल हो, जीवाणु मुक्त हो। आजकल ऐसा नहीं हो पाता। जब हमारे कोरोना के पेशेंट, चाहे इम्यूनोसप्रेशन पेशेंट, चाहे लो इम्यूनिटी वाले पेशेंट ऐसा ऑक्सीजन लेते हैं तो उनका चेस्ट इन्फेक्टेड हो जाता है और उनमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो जब तक से हम उसको देखेंगे नहीं कि भाई उसमें फंगल इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं, तो हम कैसे समझेंगे। कोई भी ब्लैक फंगस और वाइट फंगस दोनों अपॉर्चुनिस्टिक फंगाई है, दोनों कर सकता है इसमें काम। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए कि वैसे केस में जब खांसी ठीक नहीं हो रही हो, चाहे कोरोना के मरीज़ ठीक नहीं हो रहे हो, ज़्यादा समय लग रहा हो, चाहे वैसे मरीज़ जिनमें कि HRCT में ओपेसिटी है, कोरोना जैसा है, तो हम लोग वैसे मरीज़ को भी हम लोग ये फंगस का कल्चर करना चाहिए। खखार का, स्प्यूटम का, चाहे बलगम जो कहिए, उसका कल्चर करना चाहिए फंगस के लिए। बहुत सा साधारण कल्चर है, हर एक लैब में तो नहीं होता है, क्योंकि फंगस का हमारे यहाँ है कि इसकी व्यवस्था है। फंगल कल्चर 24 से 48 घंटे में रिपोर्ट भी आ जाता है। उसको हम लोग देख लेंगे कि अगर फंगस ग्रो कर गया तो इसका मतलब कि फंगस का इन्फेक्शन है। वो सुपर एडेड भी हो सकता है इन्फेक्शन, इसीलिए उसको एंटी फंगल ड्रग से हम ठीक कर सकते हैं।
सर, अब ब्लैक फंगस और वाइट फंगस दोनों अलग अलग चीज़ है। हाँ। और ये लोगों पर जो जब इफेक्ट डालता है तो वो कैसे कोई समझे कि वो फंगस की चपेट में आ गया है? देखिए, ब्लैक फंगस है कि वो लोकलाइज इन दिनों देखा जा रहा है कि ब्लैक फंगस नाक के इर्द गिर्द ही रहता है। जैसे नाक को इन्वॉल्व किया और फिर साइनसेस को इन्वॉल्व किया, साइनस के ऊपर आँख वाला ऑर्बिट है, आँख को भी इन्वॉल्व कर दिया, और उसके ऊपर ब्रेन है तो ब्रेन को भी इन्वॉल्व किया। अब मतलब कि गर्दन के ऊपर वाले भाग को ये ज़्यादा भी इन्वॉल्व कर रहा है, क्योंकि आँख की रोशनी बहुत बहुत पेशेंट्स की चली जा रही है, इसीलिए ये लाइमलाइट में आया। अदरवाइज़ ये तो दोनों फंगस शुरू से ही इन्फेक्ट करते आ रहे हैं। हमारा जो वाइट फंगस है ब्लैक फंगस के बनिस्बत ज़्यादा कॉमन है ये, और ये ज़्यादा जानलेवा है, क्योंकि ये चेस्ट को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, हमारे लंग्स को भी इन्वॉल्व कर दे रहा है। हालांकि बहुत माइल्ड दोनों फंक्शन ये फंगस है, लेकिन भी इन्वॉल्व कर दे रहा है और हमारे पेशेंट्स की मृत्यु हो जा रही है इससे। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि फंगस का कल्चर भी करा के देखें साइड में। अगर कोरोना पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोरोना ऐसे मरीज जिनको कोरोना नहीं है तो हम कोरोना का जांच करा लेंगे। तीनों टेस्ट, रैपिड एंटीजन, RT-PCR, एंटीबॉडी टेस्ट, तीनों अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब कोरोना नहीं है उनको। अगर वैसे में HRCT में पैचेज आता है तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। एक कोरोना का दौर चल रहा है अभी, काफ़ी लोग इससे अफेक्टेड हैं, तो ऐसा भी है क्या कि जिनको कोरोना होगा उन पे ये ज़्यादा अटैक करेगा? अगर कोई सामान्य आदमी है तो उनको फंगस से बहुत ज़्यादा नुकसान की हाँ, निश्चित है, क्योंकि कोरोना के पेशेंट जो मॉडरेटली सीवियर और वो मॉडरेट टू सीवियर होते हैं वही हॉस्पिटल में जाते हैं। तो हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको ऑक्सीजन सपोर्ट देना पड़ता है, और यही ऑक्सीजन सपोर्ट जब स्टेरिलिटी, जब अच्छा ये उसका स्टेरिलाइजेशन नहीं होता है, ट्यूब्स का चाहे वाटर का, ये का स्टेरिलाइज वाटर नहीं यूज़ होता है, तो फंगस वैसे पेशेंट के चेस्ट में चला जाता है, तो